हेलो स्टूडेंट्स, हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सवाल किए थे। अब 5.2 के आगे के सवाल करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो ये दो सवाल दिए हुए हैं, 7, 13, 19 से लेके 205 तक, 18, 15 से 1/2, ये 13 से लेके -47 तक। तो ये दो सवाल दिए हुए हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहला सवाल स्वयं करने की कोशिश करना, मैं इसका दूसरा सवाल बताता हूँ। तो दूसरे सवाल के अगर ये एपी है तो एपी में से देखो, ये जो है फर्स्ट टर्म ये 18 है, ठीक है। डी निकालना है, मतलब A2 माइनस A1, यानी 15 से 1/2 - 18, ठीक है। 15 दूनी 30, 1 31, 31/2 -18। एलसीएम लेकर के इसको माइनस करेंगे तो ये -5/2 हो जाएगा। तो हमें ये बताना है इस सवाल में कि जो ये -47 है ये कौन से नंबर पे है, मतलब इस एपी में कुल कितने टर्म हैं ये बताना है। तो हम इसको एन में हम क्वेश्चन मार्क लगा रखें। तो ए एन जो लास्ट टर्म होता है वो ए एन होता है, तो उसको हम -47 ले लेते हैं, ठीक है। तो ए एन का ही फॉर्मूला लगेगा इसमें, a + n-1 × d = -47। ए 18 है, n-1 d -5/2 है, ठीक है। हमने ये वैल्यू पुट यहाँ से कर दिए, ठीक है। तो n-1 -5/2, ये 18 जो प्लस का है दूसरी तरफ जाके माइनस का 18 हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़ करके कितने हो गए, ये हो गए 65, ठीक है। माइनस का 65 क्योंकि दोनों संख्या निगेटिव है, ठीक है। अब ये -5/2 है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 5/2 को हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2/5, 13 पंजे 65, यानी 13 दूनी 26, और ये n-1 है यानी -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 27 आ गया। तो जैसे कि मैंने कहा है, ये सवाल पहला भी इस तरीके से होना, तो उस सवाल को स्वयं करके देखना, ठीक है। इसी तरीके से चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ द एपी। हमें ये बताना है कि जो एपी दी हुई है इसके अंदर -150 आ सकता है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम n निकालेंगे, ठीक है। तो a बराबर में 11, d बराबर में क्या हो जाएगा, A2 - A1 -3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम जो -150 है उसको n ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, n। तो n का ही फॉर्मूला है, उसमें हमें n निकालना है, ठीक है। तो an = -150, तो ये हो जाएगा a + n-1 × d = -150। तो यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट करके n निकालना। अगर n हमारा निगेटिव आता है या फ्रैक्शन में आता है तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आंसर, ओके। अब देखो नेक्स्ट सम, अगला सवाल क्या है हमारे पास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 11th टर्म मतलब 11th टर्म मतलब A11, 38 दिया हुआ है, तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 10D, ठीक है। 16th टर्म मतलब 16वीं टर्म दी हुई है 73, तो इसको हम लिख सकते हैं A + 15D। तो ये दो इक्वेशन बन गए। हमें इसमें 31st टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो 31st टर्म निकालनी है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जैसा कि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से सॉल्व करेंगे। दोनों निगेटिव संख्या हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये -5D, ठीक है। ये 38 में से -73, क्योंकि जब हम एक जैसी संख्या होती है तो उसको हम काट देते हैं और लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग करने पे ही आएगा, 73 में से 38 घटेगा, माइनस का 35 आ जाएगा, ये माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, d = 35/5 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। तो देखो d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट a + 10d = 38, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास यही है।
तो ए 10 7 70 यानी कि माइनस का 70 हो जाएगा बराबर के तुष्टम यानी -32 हो जाएगा। तो अब जैसे कि ए और डी हमें मालूम चल गया है तो हम 31st टर्म निकालते हैं। ठीक है, 31st टर्म। तो 31st टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, a + 10d, ए हमारे पास 32 निकला है और 30d 31st टर्म है a + 30d। ठीक है ना, तो 30d 30 इंटू में 7 यानी 7 या 21 210, 210 में से -32 हो जाएगा तो 178, ये है आंसर। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको सवाल समझ में आ जाएंगे।